गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे बेटा आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस के बारे में डिस्कशन करी है। सीबीएसई जो भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं उसमें कुछ मेजर चेंजेस, क्या क्या चेंजेस सीबीएसई लेके आने वाली है 2025 और 2026 के एग्जाम्स में, वो हमने बात कर ली है क्लियर। तो अब हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिसेंटली में सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किए हैं बेटा, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। 10th और 12th दोनों के सैंपल पेपर रिलीज किए हैं, बट आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सैंपल पेपर में मैथ्स के सैंपल पेपर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। तो क्या चेंजेस हैं, क्या उसके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या उसके अंदर मतलब कुछ और वैरायटी उसके अंदर डाली है उसने सीबीएसई ने, तो ये सब कुछ आपका बेसिक सैंपल पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से हम एग्जाम देने वाले हैं, क्या क्या उसमें अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड स्टडी कितने रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। अब हम कोशिश करेंगे आगे आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने देखा हो लास्ट ईयर पेपर के अंदर कंपलसरी नहीं था क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया था लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। हो सकता है इस बार कंपलसरी कर भी दे सीबीएसई कि कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकता। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पेपर के बारे में। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सब लोगों को दिख ही रहा होगा बेटा, ये हमारा स्टैंडर्ड का जिसका कोड रहता है 2041 रहता है, मैथ सिंपल पेपर क्लास 10 2025-2026 के लिए बच्चों के लिए पेपर होता है। तो उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हमारा डिस्कशन है आज का जो हम बात करने वाले हैं। टोटल 38 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस की चॉइस नहीं होती है, इंटरनल चॉइस आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 25th क्वेश्चन के दो होंगे, एक और लगा होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चॉइस। एक्सटर्नल कोई चॉइस नहीं मिलेगी। 38 है, 38 के 38 करने हैं। टोटल अगर हम बात करें आपके पेपर के अंदर 5 सेक्शन होने वाले हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए की जैसे अगर हम बात करते हैं, सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 1 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे एमसीक्यू रहेंगे, और बाकी के जो दो क्वेश्चन बच जाते हैं 19 एंड 20 वो हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। होंगे आपके 1 मार्क के ही वो भी, और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे रहने वाले। इन क्वेश्चंस के अंदर 19 और 20 जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, आइदर ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा होती है। वो डिपेंड करता है सीबीएसई किस तरीके से वो आंसर प्रोवाइड करवाती है उन क्वेश्चंस का, बट इनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को इन दो क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। 21 से 25 तक के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे सेक्शन बी के रहेंगे। ईच क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड 2 मार्क्स, 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बेटा सेक्शन सी की, सेक्शन सी के अंदर जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 26 से 31 तक, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच कंटेन 3 मार्क्स। 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे सेक्शन सी के अंदर। फिर सेक्शन डी की अगर हम बात करें, 32 से 35 तक क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कंटेन 5 मार्क्स। 5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे सेक्शन डी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन ई की, दैट इज केस बेस्ड स्टडी, 36, 37, 38 3 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड स्टडी के, ईच कंटेन 4 मार्क्स। वो डिवाइड कर सकता है 1, 1, 2 पे डिवाइड कर सकता है, 2, 2 पे भी डिवाइड कर सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी। जैसे उसने यहाँ पर बता रखा है सब पार्ट्स 1, 1, 2, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। ईच क्वेश्चन दैट कंटेन ईच केस स्टडी, 3 केस स्टडी आते हैं बेटा। 12 नंबर का हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो 12 नंबर का रहेगा, और हर एक केस स्टडी जो रहेगी वो 4 नंबर की रहेगी आपकी। उसके बाद देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, दे इंटरनल 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड 2 क्वेश्चन इन सेक्शन सी, 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी हैज बीन प्रोवाइडेड। देखो लिख रखा है इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड कराई गई है सेक्शन बी के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। कहता है कि इंटरनल चॉइस आपको सेक्शन ई के अंदर भी दी गई है, लेकिन वो सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड कराएगी। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लेने के लिए बोला है, नीट डायग्राम बनाना है, टेक पाई बिकम्स 2/7 वेयर द रिक्वायरमेंट इज नॉट, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड।
ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके सीबीएसई का जो पेपर आएगा उसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन एक, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन। देखिए पर्टिकुलर चैप्टर को मैं जानता हूं अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी चैनल पे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए सेक्शन ए के अंदर हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का एचसीएफ एलसीएम का। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये हमारा 7 चैप्टर का रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अलग अलग क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, बिकम्स वैल्यूज फोर्थ हो गया, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हो गए। ऑप्शंस अवेलेबल हो भी सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। हमारा डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का, नॉट गेटिंग द सम इज 8। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन और आ गया आपका। तो ये आप चीजें ध्यान रख सकते हैं। एरिया के ऊपर आ गया, सेकंड चैप्टर के ऊपर आ गया। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चे ने किया भी होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया दोबारा। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हम बात कर सकते हैं। देखिए जिन मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था जिसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, सेक्शन 19 और 20 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये वाला हमारा ए और बी ऑप्शन रहता है जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ए ऑप्शन क्या है, बोथ आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बी ऑप्शन में रहता है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और बी ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन रहती है बच्चों के लिए। देखिए कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है वो भी हम धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे जरूर। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है उन्होंने। सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ दिखा दी हैं, आप देख भी सकते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। असर्शन और रीजन देखिए दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट्स लिख रखे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। सेक्शन बी के अंदर जो मैं बात कर रहा था आपसे इंटरनल चॉइस की, देखिए इंटरनल चॉइस है ये 21 के अंदर ए और बी दिए हैं बट आपको अटेम्प्ट एक करना है, बीच में और है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चॉइस, इसको इंटरनल चॉइस कहते हैं। उसके बाद हमारे इस तरीके से देखिए ये एक इंटरनल चॉइस और गिवन है आपको। 25th क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिए। फिर हमारा सेक्शन सी आता है। आपको ये बात जरूर याद रखनी है बेटा, जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे डायग्राम जरूर बनाना। बच्चे कहते हैं डायग्राम सर इसमें तो बना हुआ है, अरे बेवकूफो यहाँ तो बना हुआ है, आपको अपनी आंसर शीट पे भी बनाना है। आंसर शीट पे प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए, प्रॉपर गिवन होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से अगर आप लिख के आते हैं तो ही आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो ये तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए ये हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सेक्शन बी के सी के हमारे सेक्शन क्वेश्चन हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन आपके अवेलेबल रहेंगे सारे के सारे, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ध्यान से। जैसे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर हम बात करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्राफिकली कोशिश में। आप देखिए उसके बाद अगर बात करते हैं सेक्शन डी की, ट्रेन वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इतनी बार बच्चों को करा रखा है, हर बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीटी का प्रूफ हर बार पूछा जाता है, बीपीटी की एप्लीकेशन पूछी जाती है। इस तरीके से ये लीजिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए बेटा, पेपर में आना ही आना है। देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो मॉड पे आए, चाहे वो मीन पे आए, चाहे वो मीडियन पे आए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन एक आना ही आना है। 5 नंबर के अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन बी था, सेक्शन डी था सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन ई की, देखिए केस बेस्ड स्टडी है, 5th चैप्टर की केस स्टडी जरूर आनी। देखिए 5th चैप्टर की केस स्टडी है, ये 1 नंबर की, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए इंटरनल चॉइस है आपकी, 2 नंबर में देखिए आप देख सकते हैं इंटरनल चॉइस है। ये अगली केस स्टडी की अगर मैं बात करूं, डायग्राम आपको दे रखा है, 7 चैप्टर की केस स्टडी है। पॉइंट पी क्यू और आर आप डोनेट करिए, उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी 1 और 2 वाले के अंदर चॉइस आपको दे रखी है। ये फिजिकली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और आपके लिए नहीं है। ये हमारी तीसरी केस स्टडी आ गई बेटा। तीसरी केस स्टडी दोबारा हमारी एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहती है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके का पेपर आपका रहने वाला है। तो ये हमारा पेपर का एंड था। तो आप इस तरीके से देखिए, पता है जो बेसिकली सबसे पहले जो मैं आपसे बात की डिस्कशन करना चाहता हूँ बेटा, वो ये आप देखिए धीरे धीरे ना जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सीबीएसई
क्या कर रही है बेटा, आपने जो पेपर है वो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। लास्ट ईयर आपने साइंस का पेपर देखा, उस साइंस के पेपर में भी जो क्वेश्चंस थे मतलब वो थ्योरेटिकल ज्यादा थे। थ्योरेटिकल मतलब ये है कि आप उसको रीडिंग करिए, रीड करिए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस ज्यादा बना रहे हैं, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाल रहे हैं, प्रैक्टिकली जिस तरीके से डाल रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से रीड करिए, रीड करने के बाद ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया अपना आंसर निकाल दिए, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये चीजें तभी आपके सुधर सकती हैं जब आप क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझेंगे, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो ये सब चीजें आसानी से सुधर सकती हैं आपकी। क्लियर? तो मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके बेटा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक जा सके और उनको पता लग सके ये चीजें चल रही हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि डेली कोई भी नई अपडेट अगर आपके पास हमारे पास आती है तो हम जरूर उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपका सिर्फ यही काम है बेटा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम जितने शेयर कर सके उतने शेयर करिए। जितना भी ज्यादा बढ़िया काम हो सकेगा उतना हम बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? थैंक यू बेटा।